नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। लगातार मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिरकार सच्चाई क्या है। पूरी खबर इस वीडियो में दूंगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण खबर है, और बिहार की शिक्षक भर्ती को लेकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऐलान को लेकर, बड़ी बड़ी बातों को लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को वॉच करेंगे, बहुत ही अच्छी जानकारी है, आपको मज़ा भी आएगा सुनने में। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके दिमाग के ऊपर है, आपकी सोच बहुत दूर तक जाएगी। अभी आप कमेंट बॉक्स में खूब लिखेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो उससे पहले आइए बेस्ट बुक के बारे में जान लेते हैं। पेट के, अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं, पेट परीक्षा को अच्छे मार्क से क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छे परसेंटाइल लाना चाहते हैं, आने वाली भर्तियों में अवसर चाहते हैं, तो बेस्ट बुक के माध्यम से तैयारी जरूर करें। आइए बेस्ट बुक के बारे में जान लेते हैं। यूपीएससी पीटी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए मार्केट में जबरदस्त एसटीडी गाइड आ गया है। सफाली की तरफ से यह एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। इस एसटीडी गाइड के माध्यम से तैयारी करने पर आपके नंबर बढ़ेंगे। जो भी प्रश्न होगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। यूनिक प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगर आप अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, परसेंटाइल अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आने वाली सभी भर्तियों में आपको अप्लाई करने का मौका मिले, तो थोड़ा मेहनत करिए और इस बुक के माध्यम से तैयारी करिए। आपका चयन सुनिश्चित है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पेट की वैलिडिटी अब 3 साल कर दी गई है। तो एक बार परीक्षा दीजिए और 3 साल भर्तियों का आनंद लीजिए। इसलिए आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए सफाली की इस बुक के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पेट 2025 के लिए सबसे जबरदस्त एसटीडी गाइड है। आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा, समझने में आसानी होगी। 10 शॉर्ट पेपर देखने को मिलेगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सफारी की तरफ से कॉम्बो पैक तैयार किया गया है। इस कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके स्कोर अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, इतने अच्छे होंगे कि आने वाली समस्त भर्तियों में आप बैठ पाएंगे। परंतु थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बुक आपका साथ देगा। अगर आप इस बुक को मंगवाना चाहते हैं तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इस बुक को मंगवा सकते हैं। आप कापी किताब की दुकान पर भी इस बुक को मांग सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आप इस बुक को जरूर मंगाएं, अपनी तैयारी को धार दें। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, लगातार किए जाते हैं। मिशन रोजगार एक बैनर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस बैनर में क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। आज उत्तर प्रदेश रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा देने और सरकारी नौकरियां देने में सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप बताइए, समाचार पत्र में खबर आता है, ट्वीट होता है, डिलीट हो जाता है, अभ्यर्थी आक्रोशित होते, आक्रोशित होंगे जब आप ट्वीट करके डिलीट करवा देते हैं। भाई ट्वीट हुआ, डिलीट करवाया गया, तभी तो डिलीट हुआ। गवर्नमेंट ऑफ यूपी के वेबसाइट से अगर ऐसा हुआ है तो बिना मुख्यमंत्री के निर्देश के, बिना उच्च अधिकारी के निर्देश के हुआ नहीं होगा। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देना नहीं चाहती है? देना चाहती है, परंतु राज बताना नहीं चाहती है। किसी को भनक नहीं लगने देना चाहती है कि हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तैयारी करिए सुपर टेट की, जी जान लगा दीजिए सुपर टेट में। यूपी टेट की तैयारी करिए, जो यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है। 2026 मिड तक, मैं फिर बता रहा हूँ, 2026 मिड तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करने की आवश्यकता है। परंतु यह भी मैं नहीं कहता हूँ किसी से प्रयास मत करिए, प्रयास करिए। आप जो भी करना है करिए अपनी तरफ से। जो सरकार की मंशा है वह मिड तक है। अगर आप प्रयास करेंगे उसके पहले भी आ सकता है, जिससे भर्ती समय से पूरी हो जाए, नहीं तो चुनाव में लटक भी सकती है। लेकिन भर्ती आएगी 2026 में, यह निश्चित है। तो अब कितने पदों पर आएगी, तो आप प्रयास करेंगे तो पद भी बढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि 40 से 50 हज़ार पद हो सकते हैं, पद भी बढ़ सकते हैं। तो आपका काम है पद बढ़वाना, आपका काम है जल्दी विज्ञापन निकलवाना। तो आप इसके लिए प्रयास करिए तो विज्ञापन आएगा, परंतु आएगा ज़रूर 2026 में। आप परेशान मत होइए, बस आप प्रयास करते रहिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। इधर उधर की बातों को सुनकर तैयारी को बाधित मत करिए। यूपीएससी पीटी 2025 के अंतर्गत बहुत सारी भर्तियां आएंगी, तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। फिर 2025 से वीडियो की भर्ती आएगी, तो वीडियो की भर्ती आएगी तो आप तैयारी करोगे तभी तो वीडियो में सेलेक्ट होगे। क्यों सेलेक्ट होगे? जब आपके परसेंटाइल पर 2025 में अच्छे होंगे, मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा और मुख्य परीक्षा की आप तैयारी करोगे, तभी आप जो है सेलेक्ट हो पाओगे। तो सभी से मैं कहूँगा कि आप जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आप पेट की तैयारी करिए।
पुराने सिलेबस को देख लीजिए, वीडियो का मिलता जुलता आएगा, कुछ बहुत डिफरेंस रहेगा क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती है और इसके पहले ग्राम पंचायत की आई थी, तो सिलेबस में तो अंतर रहेगा, लेकिन जितना हो सके जीएस वीएस आप पढ़ते रहिए। इधर पेट की 2025 पेट की तैयारी भी करते रहिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी लगातार किरकिरी हो रही है। किरकिरी इसलिए हो रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्ती आनी है। कई बार डाटा मांगा गया, कितने पद रिक्त हैं, लेकिन डाटा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राप्त ही नहीं हो रहा है। तो किरकिरी, आयोग मांग रहा हो, डाटा प्राप्त ना हो, गजब की बात है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की किरकिरी हो रही है। दूसरी बात, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर हंगामा हुआ। पीजीटी पता नहीं क्या होगा। टीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित करने के बाद इन्हें कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि सेंटर ही नहीं पा रहे हैं और इनको इस बात का डर है कहीं गड़बड़ झाला ना हो जाए टीजीटी भर्ती में या पीजीटी भर्ती में। तो आप पीजीटी को कराकर देखेंगे कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो पाई नहीं, उसके बाद निर्णय लेंगे कि टीजीटी किस तरह से करवाना है। तो बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, बहुत सारे संकट हैं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप ध्यान से मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर देखें, उसमें तो गड़बड़ी ही निकला, हंगामा हुआ। आप पीजीटी करा के देखेंगे उसमें क्या होता है, उसके बाद टीजीटी कराएंगे पुख्ते के साथ, मतलब व्यवस्था के साथ। तो आप समझ लीजिए कि परीक्षाओं में डिले क्यों हो रहा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की किरकिरी क्यों हो रही है, उसका रीज़न यही है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ।